So, hi everyone, I am your science coach Urvi Rupani. Welcome to Eduveda classes. Today, we start with this yet another but amazing chapter that is electricity. क्या आपने कभी नोटिस किया है अपने घर में जब आप स्विच ऑन करते हो लाइट्स ऑन हो जाती है, स्विच ऑफ करते हो लाइट्स ऑफ हो जाती है. कैसे हुआ ये लाइट का स्विच ऑन एंड ऑफ या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का स्विच ऑन एंड ऑफ? अब एरिया के आसपास की चीजों में आपने कभी नोटिस किया होगा कि ट्रांसफार्मर के नीचे देयर इज दिस रेड कलर इलेक्ट्रिकल बॉक्स. वो इलेक्ट्रिक बॉक्स पे क्या लिखा होता है? कॉशन, डू नॉट टच लूज वायर्स. क्यों हम लूज वायर्स को टच नहीं कर सकते? अगर हमने गलती से टच कर दिया तो हमें करंट लग सकता है, हमें शॉक लग सकता है. क्यों, क्या होता है ऐसा? या फिर आपने कभी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखा होगा कि बैटरीज लगी होती है. क्या रोल प्ले करती है बैटरी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को वर्क कराने में? ओम्स लॉ क्या होता है? हम इतना बोलते हैं ओम्स लॉ. ओम्स लॉ होता क्या है? ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने वाले हैं. So make sure to stay tuned till the end of this video and we are gonna assure you कि ये चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में you gonna score maximum marks. And of course, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो so please give it a like, comment and share और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. So let's go on to our chapter electricity. These are the table of contents which we are going to discuss today. The first part of this chapter is what is electric current and the circuit. अब we know electric current, हमने switch on किया, the fan start हो गया, light start हो गया, light on हो गया. How is this happening? एक electric circuit क्या होता है या इस electric circuit में current किस तरह से flow होता है, अब हम ये देखेंगे. क्या है? A continuous closed path of an electric current is called electric circuit. A continuous closed path, ये मतलब ये ऐसा यहाँ से एक dead end नहीं है या none of the ends are loose. किसी भी वायर के अगर ends loose होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है. That is what we know. But if it is a closed circuit, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट या चार्जेस पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा and then it is gonna blow the bulb or anything whatever we are aiming for. तो क्या है ये? A continuous and closed path of electric current is called electric circuit. Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. मतलब ये जो चार्ज है हमारा एक पर्टिकुलर टाइम है फ्रॉम वन एंड टू सेकेंड एंड जैसे ट्रैवल कर रहा है. दैट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस इन पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम. इसको अगर हम फॉर्मुलेट करेंगे सो इट विल बी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. अब ये I क्या है? हमारा करंट और Q क्या है? हमारा चार्ज एंड T इज नथिंग बट टाइम. ठीक है. द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम denoted by C, and the electric current, the SI unit of electric current or the unit of electric current is expressed in amperes या capital A. इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम. जैसे कि ये है हमारा पहला एग्जाम्पल. A current of 0.5 amperes is drawn by a filament of an electric bulb for what? For 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया? हमें तो पहले दे दिया हमारा करंट दैट इज I. फिर वो फ्लो क्या कर रहा है? एक फिलामेंट से फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रिक बल्ब इट इज गोना ग्लो द इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम? 10 मिनट्स. ये 10 मिनट्स हमें दे दिया टाइम T और हमें क्या बोला है? फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, Q ढूंढने बोला है. ठीक है. तो अगर आप ये फॉर्मूला में देखोगे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. पहले तो देख लेते हैं हमें गिवन चीजें क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल I दिया है 0.5 एम्पियर, फिर टाइम दे दिया है T दैट इज 10 मिनट्स. इसको अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट्स या नॉर्मल यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे देन दैट इज 600 सेकेंड्स. नाउ सिंस I इज इक्वल टू Q बाई टी, लेकिन हमें Q फाइंड करना है. इस क्वेश्चन में हमें चार्ज फाइंड करना है. तो क्या मैं इस फॉर्मूला को मैनिपुलेट करके कैन आई राइट इट Q इज इक्वल टू I इंटू टी. ये T यहाँ चले गया और हमें मिल गया क्या? Q. बिकॉज इट वॉज डिनोमिनेटर में तो वो
इक्वल टू साइन के या हमारे जो रेजोल्यूशन के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे एंड हमारे जो गिवन वैल्यूज है दैट वी आर गोना रिप्लेस। हमारा करंट है 0.5 एम्पियर्स और 600 सेकेंड्स का हमारा टाइम है, दैट इज 10 मिनट्स। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा चार्ज दैट इज 300 कूलम्स। कूल। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे हम बात करें कि एक चार्ज या कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड इन अ क्लोज्ड पाथवे। अब ये जो मूवमेंट है चार्ज का, दैट इज डेफिनेटली नॉट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, या ऐसा भी नहीं कि कोई एक एंड से पुश कर रहा है या दूसरे एंड से पुश कर रहा है, दैट इज व्हाई द चार्जेस आर फ्लोइंग। तो ये चार्जेस फ्लो किस तरह से करते हैं हम ये देखते हैं। सी, द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज a difference of electric pressure called the potential difference along the conductor। हमारे जो कंडक्टर्स है, आपने अगर कभी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट देखा होगा, देयर आर बैटरी और मल्टीपल बैटरीज अटैच्ड टू इट। तो ये बैटरीज क्या करते हैं, दीज बैटरीज आर द वंस दैट क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। द डिफरेंस, दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स, ठीक है। The chemical action within a cell generates the potential difference across the terminals of the cell even when no current is drawn from it. Even if there is no current present, मैंने switch on नहीं किया, the switch is off, but in that particular circuit वहां पे the potential difference is present क्योंकि उसमें batteries connected है, okay? It's just on and the matter of being on and off. आगे अगर हम देखेंगे, इफ वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, if we are going to define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit, then the circuit carrying some currents as work done to move unit charge from one point to another, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसमें जो सर्किट है वो कैरी कर रही है हमारा चार्ज टू एज द वर्क डन, ठीक है, काम हो गया, एज द वर्क डन to move one unit of charge from one end to another। तो हम potential difference को किस लेटर से डिनोट करते हैं, that is V of the 2 points। हम फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, potential difference V between those 2 points, point A and point B, point A to point B is what, work done per amount of charge or per coulomb that we can say। This is our formula, V is equal to W by Q, where W stands for work done and Q stands for our charge। अब SI unit of electric potential difference is volts, V, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहां आपको दिया गया है, how much work done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12। तो क्या दिया है, पहले तो आपके गिवन चीज है हमारे पास, द हाउ मच वर्क डन दे दिया है, W is how much work done of moving 2 coulombs of charge। जो 2 coulomb of charge है, आपको चार्ज की क्वांटिटी दी गई है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, वी हैव टू फाइंड द वर्क डन, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को जैसे V इज इक्वल टू W बाई Q, अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें W, तो सेम वी कैन डू इज W इज इक्वल टू V इंटू Q, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैं मेरा यहाँ पे यूज करूंगी एंड मेरे गिवन वैल्यूज जो है दैट इज 2 coulombs एंड 12 volts, आई एम जस्ट गोना सब्स्टिट्यूट इट। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिल गया, 12 इंटू 2 इज वॉट 24, और ये J क्या है, J मीन्स जूल, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, ठीक है। कूल, यहाँ तक समझा सबको। मूविंग फॉरवर्ड, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है द सर्किट डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो दिख रहा है आपको, ये image if you can focus on, this is what a particular circuit looks like। अब ये सर्किट में क्या है, बैटरीज है, की है, बल्ब है, एमीटर है, ये सारी चीजें क्या है, ये सिंबल्स क्या है, ये कैसे पता चलेगा कि सर्किट में क्या क्या चीजें लगी है। दिस इज व्हाट अ पर्टिकुलर सर्किट और अ नॉर्मल सर्किट लुक्स लाइक। लेकिन ये सारे सिंबल्स के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीजें विच वी कैन ऐड इन दिस सर्किट, जैसे कि एन इलेक्ट्रिक सेल जिसका सिंबल ये होता है, दिस इज यूजुअली रेफर्ड एज बैटरी ऑल्सो। अगर मल्टीपल हो जाएगा, सी यहाँ दिया है बैटरी, मल्टीपल हो जाएगा तो बैटरी। दिस इज द स्विच ओपन, मतलब वो
ओपन सर्किट है, इट इज नॉट अ क्लोज सर्किट. इफ द स्विच इज प्लग्ड इन या डॉट है यहाँ पे, तो दैट इज टर्म्ड एज द क्लोज्ड सर्किट और द क्लोज्ड की. फिर जैसे कि ये सिंबल्स है, आगे आप देख सकते हो द वायर जॉइंट है या वायर क्रॉसिंग विदाउट, द वायर क्रॉसिंग विदाउट, इलेक्ट्रिक बल्ब है, rheostat, resistance, ammeter and voltmeter. Ammeter and voltmeter are the apparatus which we use to check कि करंट कितना पास हो रहा है या वोल्ट कितना पास हो रहा है. इफ इन एनी ऑफ योर सर्किट यू आर गोना अटैच एमीटर और वोल्टमीटर, तो उनके सिंबल्स इस तरह से दिए जाते हैं. फिर नेक्स्ट मूविंग फर्दर हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ. Ohm's law is very important topic of this particular chapter. इस टॉपिक पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, सो प्लीज डू फोकस. सबसे पहले तो हम डिफाइन कर देंगे कि ये Ohm's law होता क्या है. पहला, the potential difference that is RV across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same. ठीक है, तो ये ओम्स लॉ क्या बोल रहा है कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस V है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर कंडक्टर ओनली इफ द टेम्परेचर, उसका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है दैट रिमेन्स द सेम. सो वी कैन से दैट V is directly proportional to I, or we can also say that V by I is equal to some constant. Here that constant is R, or we can also term it as V is equal to IR, क्योंकि because R तो आ गया एक constant और ये क्या है V by I अगर जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ तो मल्टीप्लाई करेगा R से. So this is a simple formula or the simple equation that is formed. V is equal to IR, that is volt, or the potential difference is equal to current into constant. अब ये R क्या है, R is the constant for the given metallic wire at a temperature and it is called as the resistance. वो जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो ना उसका एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है जिससे हम R कहते हैं. ठीक है, मूविंग फर्दर, द SI यूनिट ऑफ ओम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर ओम. इसे भी ओम ही कहते हैं. ओके, फिर फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. अब हमने तो चलो मेटल वायर यूज किया, कॉपर वायर यूज किया, सो वॉट एवर मटीरियल वी आर यूजिंग फॉर आवर सर्किट, उस मटीरियल का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा. तो ये क्या बता रहा है कि दोज फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, व्हाट आर दोज फैक्टर्स इज a change in ammeter reading is observed when a wire of different material of the same length and same cross sectional area is used. क्या बोल रहा है कि a change in ammeter reading. ammeter क्यों यूज करते हैं हम, फ्लो ऑफ करंट चेक करने के लिए. ठीक है, तो ammeter reading में it was observed कि वो जो रीडिंग है that is fluctuating or it is changing when the wire of different मटीरियल चेंज किया है बट उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया दे हैव केप्ट सेम. अरे मैंने तो 5 सेंटीमीटर्स का वायर लिया था, द करंट शुड पास हो रहा है बट कितना पास हो रहा है और आपका मटेरियल वो फ्लो ऑफ करंट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक. ठीक है, तो ऑन अप्लाइंग द ओम्स लॉ वी ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट्स लेंथ. पहला तो लेंथ हो गया, फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, वो भी हमने देखा, हमने सेम रखा था बट इट इज डिपेंडेंट. अगर थोड़ा सा भी 5 सेंटीमीटर्स का 5.5 इफ वी आर टेकिंग देन इट विल चेंज इट्स रीडिंग्स, बट इट मेजरली डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर ऑल्सो. ये भी देख लिया. Precise measurements have shown that resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to its cross sectional area. तो ये सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं तो क्या बोल रहा है वो कि जो अपना R है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ दैट इज L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को, ये 1 और ये 2 को अगर मैं कंबाइन करूंगी, सो माय इक्वेशन दैट विल बी फॉर्म्ड विल बी समवॉट लाइक दिस. R is directly proportional to length upon area, or I can also term it as R is equal to rho into length upon area. अब ये rho क्या चीज है, ऐसे लिखा जाता है इसको.
So where rho is the constant of proportionality, जैसे R was our constant of resistance, यहाँ पे rho is the constant of proportionality and is called the electrical resistivity of material of the conductor. ठीक है, जो भी हमारे कंडक्टर का मटेरियल हमने यूज किया है, rho is also termed as its electrical resistivity and the SI unit of resistivity is again ohm meter. ठीक है, moving forward, resistance of a system of resistors. अब ये क्या चीज है, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स. तो सबसे पहले तो हमारे पास दो तरह के रेजिस्टर्स होते हैं, वन इन सीरीज एंड वन इन पैरेलल. अब ये चीजें क्या है वो हम देख लेते हैं पहले. द करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. ओके, इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स we often use resistors in various combinations. जिसके दो टाइप्स है, resistors in series. सबसे पहला, if you all can see this, what are these? ये R1, R2, R3, ये क्या है? These are our resistors. What are they connected in? They are connected in series, one after another after another. ठीक है, ये एक ही लाइन में है. They are एक आया, फिर थोड़ा लेंथ के बाद दूसरा है, थोड़े लेंथ के बाद तीसरा है, बट दे आर कनेक्टेड इन जस्ट वन लायर और वन लेंथ. तो इसे इस टाइप के अरेंजमेंट को वी आर गोना से रेजिस्टर्स इन सीरीज. नाउ व्हाट हैपेंस, इसको अगर हमें कैलकुलेट करना होगा कि इसका स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम. ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल to the sum of potential differences, that is V1, V2 and V3. क्योंकि अलग अलग resistance है, so they are gonna give different voltage या potential differences. That is the total potential difference across a combination of resistors in series is equal to the sum of potential differences. जैसे कि if I'm gonna want to know कि उसका पूरे circuit का, ये वाले in this particular diagram, whatever our circuit holds, इसका combined voltage क्या है या combined potential difference क्या है. So I'm gonna just simply add all the potential differences, जो भी हमारा voltage 1, volt 2, volt 3 आएगा, I'm just gonna simply add it. Why? Because they are in series, एक ही length में. So let us assume, let I be the current flowing through the circuit. On applying Ohm's law on these three resistors, जो हमारे R1, R2, R3 थे, अगर हम उन पे Ohm's law if we're gonna apply, तो क्या मिल जाएगा हमें. सबसे पहले तो V is equal to IR, ये हमने देख लिया था. So simply combined IR or the standard IR, the sum of all will be IR1 plus IR2 plus IR3. और I can say, अगर मैंने I कॉमन ले लिया है सब में, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के I कट हो गए मेरे, तो द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट RS विल बी R1 plus R2 plus R3. क्लियर. फिर मूविंग ऑन टू द अदर टाइप, दैट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टर्स इन पैरेलल. ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सर्किट दिख रहा है सबको. सीरीज में क्या था, इट वॉज जस्ट वन सिंगल लायर, डिफरेंट वेरिंग लेंथ में देयर वर द रेजिस्टेंस. इसमें ये जो करंट है वो स्प्लिट हो जा रहा है. इट इज गोइंग थ्रू थ्री डिफरेंट डायरेक्शंस, एक ऊपर, एक इन द मिडल, वन एट द बॉटम. इससे ज्यादा भी होते हैं, बट दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल वेयर दे आर इन वन लाइन बट अप्स एंड डाउन्स. ठीक है, अब अगर मुझे इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस या आरपी जानना होगा तो कैसे होगा. सीरीज में तो आई जस्ट सिंपली एडेड इट, बट नाउ दिस इज इन पैरेलल, हाउ आर वी गोना फाइंड इट. तो अगर मेरा कंबाइंड रेजिस्टेंस है, उस पर अगर मैंने ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया सिंपली, सो व्हाट एम आई गोना गेट, I इज इक्वल टू V बाय R. सीरीज में क्या यूज किया था हमने, V इज इक्वल टू IR. सिंपली इन पैरेलल वी आर गोना डू इट, थोड़े से वेरिएशन, वी आर गोना फाइंड द चार्ज और द इलेक्ट्रिक करंट. I इज इक्वल टू V बाय R. तो यही फॉर्मूला को मैंने अपने सारे रेजिस्टेंस में सब्सटीट्यूट कर दिया, जैसे कि R1, R2 एंड R3 गिविंग I1, I2 एंड I3. तो अगर मैं मेरा करंट कॉमन ले लेती हूँ सब साइड्स पे, आई एम गोना गेट V बाय RP इज इक्वल टू
V by R1, V by R2 एंड V by R3। लेकिन यहाँ पे मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ऑल्सो कॉमन। V अगर मैंने हर साइड से हटा दिया, लेफ्ट एंड राइट साइड से, तो व्हाट एम आई गोना गेट, 1 by Rp, दैट इज मेरा जो टोटल रेजिस्टेंस है, दैट विल बी 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। Clear? Resistance in series and resistance in parallel, how you're gonna calculate? This is the simple formula that you can use. Moving forward, heating effect of electric circuits. Normally any electrical devices आप देखते हो हीट हो जाते हैं। इवन सिंपल से सिंपल चीजें जैसे कि आपका मोबाइल फोन है, ओवर यूजिंग से हीट हो जाता है। What is it? क्या है उसमें कि वो हीट हो जाता है? So let us consider a current I flowing through a resistor or resistance R. ठीक है, let the potential difference across it be V. Let the time during which the charge flows across be T. ठीक है, हमने क्या क्या चीजें अज्यूम कर लिया है यहाँ पे, एक करंट, एक हमारा रेजिस्टेंस R और पोटेंशियल डिफरेंस V। फिर हमने क्या बोल दिया, चार्ज फ्लो हो रहा है इन टाइम T। ठीक है, the work done is the moving charge Q through a potential difference of V। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, वर्क डन होगा अगर, if there is a work done being performed, तो वो हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा VQ। तो इसे अगर हम आगे देखेंगे ये सर्किट पे, दिस इज अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ये की क्लोज्ड है हमारा, इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस भी है, वोल्टेज भी है। तो क्या होगा, देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू VQ इन टाइम, हेंस द पावर इनपुट ऑफ द सर्किट बाय द सोर्स कैन बी गिवन एज व्हाट। अब ये पावर क्या हो गया हमारा, जैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को ऑन करते हैं, इट रिक्वायर्स अ पावर, जिसे हमें स्विच ऑन करना पड़ता है या स्विच ऑफ करना पड़ता है। तो वो पावर आता कहां से, दिस इज द फॉर्मूला, वोल्टेज इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय टी, और सिंपली Q बाय टी क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम नॉर्मली इसे हम कह सकते हैं कि पावर इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट सप्लाइड। तो क्या हो जाएगा कि द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम t इज P इंटू टी, क्योंकि ये जो एनर्जी जा रही है दैट इज गोइंग ईदर फॉर 2 minutes 10 minutes और वट एवर टाइम इट इज गोइंग फॉर, इट कैन बी मल्टीप्लाइड बाई टी। तो दैट इज V इंटू आई टी। हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया, VI लिया पावर के लिए और टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो ये पावर का जो फॉर्मूला है वी सिंपली सब्स्टिट्यूटेड इधर। तो हमें आगे क्या मिल जाएगा कि अगर द स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम इज व्हाट, तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विल बी नथिंग बट पावर सप्लाइड इन द सर्किट इन टाइम t, तो V इंटू आई टी। ठीक है, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ, अब यहां भी हम ओम्स लॉ अप्लाई कर देते तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हीट इज इक्वल टू I इंटू आई आर। I2 क्यों लिया है हमने इसमें, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर आता है, ये एक्चुअली I स्क्वायर है, I स्क्वायर इंटू आई आर, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को भी हमने स्प्लिट कर दिया एंड करंट तो हमारे पास ऑलरेडी था, सो इट गोज एज I स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जो भी हमने हीटिंग इफेक्ट का पढ़ा दैट इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मूविंग फर्दर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं, पहला, द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उस ही के वजह से आपका डिवाइस वॉट एवर यू आर यूजिंग इज गेटिंग हीटेड। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट हैज मेनी यूजफुल एप्लीकेशंस सच एज लॉन्ड्री, आयरन, कपड़े इस्त्री करना, जैसे कि हीट, अगर इस्त्री हीट नहीं होगा तो कपड़े वोंट गेट, इट विल बी क्रीज्ड, तो वो स्ट्रेटन करने के लिए सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर, खाना बनाने के टाइम पे,
ये भी यूज होता है। इलेक्ट्रिक ओवन, केक, पेस्ट्रीज, पैनकेक, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक कीटल है, हीटर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये एप्लीकेशंस देख लिया हमने। फिर द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज इन सम इलेक्ट्रिक बल्ब्स, जो इलेक्ट्रिक हीट होते हैं, जैसे कि समटाइम्स वी से कि बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट होता है, वो हीट होना जरूरी होता है। या समटाइम्स, लाइक डोंट एक्सपेरिमेंट दिस एट होम, लेकिन आपके घर पे जो बल्ब होता है, आफ्टर यू स्विच द बल्ब ऑफ और आप टच करोगे सो इट्स गोना बी हॉट। वो क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, द लास्ट पॉइंट इज अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ Joule's heating is the fuse used in electric circuits. हमारे घर पे फ्यूज होता है, द मेन स्विच। बल्ब को भी अगर हम ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते हैं, देन व्हाट इज द कॉमन थिंग दैट वी हियर? डोंट डू दैट, बल्ब का फ्यूज उड़ जाएगा। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स. It protects the circuits and appliances by stopping the flow of unduly high electric current. ठीक है, मूविंग फर्दर, इलेक्ट्रिक पावर. अब ये इलेक्ट्रिक पावर क्या है? हम इतना करंट के बारे में बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, द एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं. द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक पावर. अब ये इलेक्ट्रिक पावर क्या है? द रेट ऑफ वर्क डन इज पावर. सिंपल, द रेट ऑफ वर्क डन, जो भी हमारा वर्क डन है, द रेट ऑफ दैट इज हमारा पावर. दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी. मैंने जितना भी एनर्जी कंज्यूम किया है, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज पावर. अगर हमने इस देर आर 3 डेफिनेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर सिंगल टॉपिक. ठीक है, सो एग्जाम में एनी जो आपको याद रहता है ना, सिंपल लैंग्वेज में जस्ट राइट इट डाउन, यू आर गोना गेट लिटरली स्कोरिंग मार्क्स. जस्ट अगर 1 मार्क का डेफिनेशन आता है, 2 मार्क का डेफिनेशन आता है, 1-2 लाइन लिखने के लिए यू गेटिंग स्ट्रेट 2 मार्क्स इन योर पॉकेट. ठीक है, तो अगला डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बाय द वे. द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डेसिपेटेड or consumed in an electric circuit, this is also termed as electric power. तो हम पावर का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? चलो ये भी देख लेते हैं. The power can be given by P is equal to V into I. क्यों? क्योंकि एनर्जी कंज्यूम्ड है और इलेक्ट्रिक सर्किट है. इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? चार्ज. तो हमारा जो भी P या पोटेंशियल डिफरेंस है, that will be multiplied by charge. Or we can also give it as P is equal to I square R or V square R. V square by R. ठीक है? The SI unit of electric power is watt and it is denoted by capital W. Okay. It is the power consumed by a device. Okay. It is a power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. Thus, we can normally state that 1 watt क्या है हमारा? पावर is equal to 1 volt potential difference into 1 ampere, that is हमारा करंट. इसको अगर हम लोग फॉर्मुलेटेड या यूनिट्स के फॉर्म में लिखेंगे, so we can just say which is equals to 1 into VA. VA क्या है हमारा? वोल्ट एंड एम्पियर. ठीक है, इनके they are denoted by VA. Thus, the commercial unit of electric energy is known as kilowatt hour. Kilowatt hour क्यों? क्योंकि it is considered, ये commercial unit है, so it will be considered 60 minutes के हिसाब से. So 60 minutes makes up 1 hour. इसीलिए it is termed as kilowatt hour और kWh, also commonly known as unit only. ठीक है, अगर आपको ये kilowatt hour याद नहीं आता है, simply write unit, it is very useful. सो यहाँ तक के हमारे सारे टॉपिक्स कवर्ड हो चुके हैं. अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ, लेकिन उससे पहले हमने आज क्या डिस्कस किया फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. जैसे कि सबसे पहले हमने देखा एक इलेक्ट्रिक सर्किट होती कैसे है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज किस तरह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट और उसके एसआई यूनिट, फॉर्मूलाज एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने देख लिए. फिर हमने देख लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. फिर हमने देखा ओम्स लॉ और उसका फॉर्मूला. ओम्स लॉ, रिमेंबर किड्स, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट.
फिर उसके बाद हमने देखे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हमने ये डिवाइसेस जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और रेजिस्टेंस के यूजेस एप्लीकेशंस भी यूज कर दिए, एंड लास्टली वी हैव सीन द इलेक्ट्रिक पावर। तो अगर अब तक का पूरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे ट्यून्ड बिकॉज इसके ही अगले वीडियो में आई एम गोना पोस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो बोर्ड एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एंड ये साल के बोर्ड एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, आई एम गोना सॉल्व इट विद यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।